दिए हुए कष्टों का अनुभव का अमृत में परिवर्तन ज्ञान है। सच्ची शिक्षा वही दे सकता है जो भोगा हो, और सच्चा ज्ञान वही बांट सकता है जिसने आत्मा को चिंतन के साथ जोड़ते हुए अनुभव के आधार पर कृतिपूर्ण समाज और कृतिपूर्ण मानव के रचना की कल्पना की हो। सद्गुरु दत्तात्रेय का मूल जो चिंतन था और मूल जो आधार था वो था ज्ञानदान, और इसलिए इस महान तपस्वी, इस महान योगी को अगर सच्चे रूप से अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आपको प्रथम सीढ़ी पे एक बात का विचार करना बहुत आवश्यक है। आज वर्तमान में ऐसी कौन सी अवस्था है कि जिसका विचार करने से हमारे को इस योगी तत्व का व्यक्तित्व समग्र रूप से स्पष्ट सामने दिख जाएगा। मूल समाज में आज आंखें हैं पर आत्मा नहीं। मूल समाज में आज आंखें हैं पर आत्मा नहीं। इंसान है पर मानव नहीं। मात्र शारीरिक हलचल करने वाले दो पैर के व्यक्ति को जो कि वस्त्र धारण करता हो, आधुनिकता और विकास का पैरोकार बना हो, उसे मात्र मानव बोल देना यह सरासर मानवता का अपमान होता है। मैं पूर्व में ही सूचित किया था और पूर्व में ही मैंने संकेत दिया था, दत्त जयंती है, पर्व है, आनंद की बेला है, मानव है, राष्ट्र है, समाज है, विश्व है, सृष्टि है, प्रकृति है, फिर भी आज मानव क्यों अकेला है? आज मानव क्यों अकेला है? जब मानव को साथ देने के लिए उसका परिवार साथ में खड़ा है, जब मानव को शिक्षा देने के लिए, दीक्षा देने के लिए और ज्ञान देने के लिए उसके साथ उसका गुरु खड़ा है, जब विपरीत परिस्थितियों में, संघर्षमय स्थितियों में उसका साथ देने के लिए उसके साथ धर्मपत्नी है, और अपने पूर्ण यौवन काल को पार करने के बाद अपने कर्म चिंतन करते समय उसकी सेवा के लिए उसके पास पुत्र और पुत्री है, साथ में आनंद से परमानंद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए जब माता और पिता है, और वासनामयी स्थिति को पूर्णतः त्यागने के लिए जब बहन बांधव का एक रिश्ता है, फिर भी आज का मानव क्यों अकेला खड़ा है? क्यों अकेला खड़ा है? विविध माध्यमों के और विविध स्थितियों के माध्यम से वो शांति की स्थिति क्यों तलाशता है और किस रूप में तलाश रहा है? राष्ट्र है, समाज है, मानवता है, रिश्ते हैं, सब स्थितियां हैं, परंतु हमारी स्वतः की स्थितियां क्यों स्पष्ट नहीं? दत्त जयंती का पर्व मनाने आए हुए समस्त सूर्योदय परिवार के बांधवों से मैं एक विनती करके पूछता हूं कि ये अपने कलेजे पे हाथ लगाकर रखकर पूछ लें कि आज इन्हें किसी बात का भय नहीं। इनके प्रश्न का उत्तर इन्हें स्वयं मिलेगा। ये भयभीत हैं, ये आज भी अशंकित हैं, और अशंकित हैं तो उसका मुख्य कारण यह है कि तुमने सद्गुरु दत्तात्रेय के व्यक्तित्व को और चरित्र को कभी नहीं पढ़ा, नहीं तो अशंकित नहीं होते। मूलतः हम एक दूसरे को चिंतन बोध समाप्त हो जाने के कारण हम बाह्य स्तुति में लग गए हैं। गुरु शिष्यों को इसलिए संभालना चाहता है कि उनकी संख्या घट न जाए, और शिष्य कहीं ना कहीं इस आधार पर गुरु तत्व के पास आते हैं कि हमारी पूर्तता का साधन कहीं यह तो नहीं
और इस आधार पर गुरु शिष्य के अगर वर्तमान युग में संबंध बनते हैं तो वर्तमान युग में दत्तात्रेय के व्यक्तित्व की कोई प्रासंगिकता नहीं बचती है। यह वो व्यक्तित्व है जिसने प्रत्येक स्थिति में गुण धारण के माध्यम से गुरुत्व की शिक्षा प्राप्त की है और एक आदर्श शिष्य बनकर एक अच्छे व्यक्तित्व में, एक अच्छे महामानव के रूप में, एक श्रेष्ठ योगी के रूप में समाज को ज्ञान दान की दीक्षा दी है। पर मूलतः आज हमारे प्रशंसा का आधार क्या बचा है? आज हमारे को समस्या मालूम है, प्रत्येक मनुष्य को समस्या से अवगत है। मैं आज यहां पर यह नहीं बताना चाहता कि आज स्थिति क्या है। वर्तमान परिस्थिति में और वर्तमान स्थिति में समाज की क्या परिस्थिति है, राष्ट्र की क्या स्थिति और मानवता किस दोराहे पर खड़ी हुई है। मानवता शब्द कोश में बहुत अच्छा दिखता है, परंतु कृतिपूर्ण समाज के निर्माण करने में मानवता का दुष्काल पड़ा हुआ है। मात्र मानवता के लिए उपदेश देने से और ग्रहण उपदेश सुन लेने से मानवता नहीं आ जाती। हमारी अवस्था तो ऐसी हो चुकी है कि क्या आपके गांव में एक नदी है तो हम बोलते हैं कि हां है। उपदेश देने वाला यह भूल जाता है कि उस नदी में पानी है कि नहीं पूछ लें, और सुनने वाला यह भूल जाता है कि मेरी नदी में पानी है नहीं है, यह उपदेश देने वाले को या पूछने वाले को बता सके। और आज अवस्था यह हो चुकी है कि तुम एक बाल्टी या 2 बाल्टी लेकर साइकिल पर टालकर 4 किलोमीटर से पानी लेके आते हो, अर्थात नदी रूपी रिश्ते हैं, नदी रूपी संबंध हैं, परंतु वो रिश्ते और वो नदी को जीवंत रखने वाली जो प्रक्रिया है, अर्थात भावना रूपी जो स्रोत है, जल स्रोत है, जो भावना रूपी, अमृत रूपी, ज्ञान रूपी जो जल स्रोत है या आचरण रूपी जल स्रोत है, जैसे जल अनेक घटकों से बना है, अनेक तत्वों से बना है, उसी तरीके से भावना रूपी जो स्रोत है, इसको तुम पूछते नहीं कि वाकई में ये स्रोत है कि नहीं। इसलिए तुम्हारे को उधार का पानी लाने के लिए लंबे समय दूर तक जाना पड़ता है और 4 दिन बाद वो पानी खत्म हो जाता है तो फिर से पानी लेने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। मूलतः अगर आपने भाव रूपी जल और जल रूपी भाव का सम्मान किया होता तो तुम्हारे घर के अंदर की बावड़ी कभी सूखी नहीं होती या तुम्हारे गांव की नदी कभी सूखी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान के नाम पर और शिक्षा के नाम पर हम डैम बना रहे हैं जिसमें चिलचिलाता हुआ, चमकता हुआ पानी दिखाई देता है, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि इस जल को आगे नहीं छोड़ा तो आगे की सारी नदी सूखी हो जाएगी और पूरी प्रकृति बंजर हो जाएगी। मानवता बंजर इसी रूप में सामने आ रही है। मात्र हम वही विचार कर रहे हैं कि ये डैम बांध देने से 10,000 हेक्टेयर, 15,000 हेक्टेयर पानी मिल जाएगा। हम भी यही सोचते हैं कि विशिष्ट लोगों को दीक्षा या शिक्षा देने से सारा समाज पल्लवित हो जाएगा। आज तक अगर हम देखें तो समाज का अंतिम वर्ग चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा है क्या धर्म, अध्यात्म, सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे क्या मेरा मौलिक अधिकार नहीं है? क्या मेरी मौलिक विचारधारा नहीं है? जरूरत है हमारे को मानसिकता बदलने की। स्वार्थ जनित रिश्तों से अब हमारे को विचार करना जरूरी हो गया है कि हमारा जीवन का आधार हम कैसे तय करें। मैं पूर्व में कहा था कि गुरु दत्तात्रेय का पावन पर्व को अगर आपको आनंद से परमानंद में बदलना है तो उसकी प्रथम सीढ़ी होगी कि आप अपने स्वार्थ का त्याग करें। और जब भी किसी संत महात्मा के पास जाते हैं तो गुरु दत्तात्रेय की तरह बनकर जाएं ताकि वहां से कुछ ना कुछ पाकर आए। क्योंकि जब आप अपेक्षा और उपेक्षा के इस युग में अपने आप को समाहित कर लेते हैं
तो आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। और आज रिश्ते, संबंध, समाज सब होने के बाद भी व्यक्ति